हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कि आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का स्टूडेंट्स आज आप दो मेथड सीखेंगे। फर्स्ट तो आप गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं और दूसरा आप सीखेंगे कि फॉर्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ये आपका बेस्ड होगा एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन होगा। आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी अपने दोस्तों को कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात तो पता ही है कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सच्चे लगन और मेहनत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए सच्चे लगन से मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए आज सीखिए कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपका है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो इसे ज्ञात करते हैं पहले गुणनखंड विधि से। तो स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को ध्यान से फॉलो कीजिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका फैक्टर तोड़ दीजिए और इसका भी फैक्टर तोड़िए। तो क्या आ रहा है, 2 से 255, इसका आधा, फिर 5 से, आपका 3 से भी लग रहा है, लगा दीजिए, फिर 5 से लग रहा है, फिर इसका भी फैक्टर तोड़ दीजिए, 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, तो आपका 23 हो रहा है। अब इसका जो भी निकला है पहले इसे लिख लेते हैं। तो 510 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 लिख देते हैं, गुना में 17। और 92 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 23 लिख सकते हैं। इसमें आपको खोजना है कॉमन क्या है। मैं दो मेथड से आपको बताऊंगा, आपको जो मेथड इजी लगे आप यूज़ कर दीजिए। तो जो आपको खोजना है कॉमन है, कॉमन खोजना है आपको। यहाँ देखिए, ये 2 है, इसमें भी 2 है, आपका 2 2 कॉमन है। फिर 1 2 इसका और 1 2 इसका ले लिए। अब अदर खोजिए, कोई कॉमन है, 3 5 17 इसमें नहीं है, 3 5 17 अब कोई कॉमन नहीं है। तो सीधा सीधा आपको समझ लेना एचसीएफ तो आपका 2 हो जाएगा। जो कॉमन आए वो एचसीएफ हो गया आपका। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी कॉमन आया है, ये 2 कॉमन है, एक बार लिख लेना है दोनों को। दोनों में से देखिए, 2 को 2 है, दोनों कॉमन है, हमको एक ठो लिख लेना है। अब कॉमन वाले को बिल्कुल हटा देना है। उसके बाद अदर जो भी बचा उस सबको आप गुना कर दीजिए। 3 गुना 5 गुना 17 गुना में आपका यहाँ पे 2 गुना 23 बचा, 2 गुना 23 कर दीजिए और इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 23,460 गुना करने के बाद ये। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं एचसीएफ एलसीएम आसानी से। एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, आपको जो इजी लगे उसका यूज़ करना है। यहाँ से आपको वो काम करना है, ये तो आपको करना ही होगा। यहाँ पे आपको इससे लिख लेना है। 510 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 2 इतना ही लिखेंगे, 2 गुना, आपको पावर में लिख लेना है 2। इसको तो पावर में कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, सब अलग अलग नंबर है। 2 गुना, सॉरी फिर से मैं लिख लेता हूँ, उसमें मिस्टेक आ गया। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 है आपका, यहाँ से लिखा गया है वहाँ पे। और फिर एक देखिए 92 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं था इसलिए उसका स्क्वायर नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 2 बार है, तो इसको लिख लेंगे 2 का पावर 2 गुना में आपका 23 लिख लेना है। अब आपको ये देखना है कि कॉमन खोजना है दोनों में। तो कॉमन आपको 2 दिख रहा है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, दोनों में जो कॉमन हो उसका छोटा पावर लेना है। इसका इस 2 का पावर देखिए, इस दोनों, ये दोनों कॉमन है, 2 का पावर यहाँ पे 2 है और 2 का पावर यहाँ पे 1 है। आपको छोटा पावर खोजना है। छोटा पावर कौन है, 2 का पावर 1। हमें 2 का पावर 1 बराबर 2 एचसीएफ हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एलसीएम क्या होगा, तो जो बड़ा पावर हो वो ले लेना है। 2 का पावर कौन बड़ा है, ये है, सिर्फ इसको लेना है एलसीएम 2 का पावर 2। उसके बाद जो अदर बच, अब इस कॉमन वाले को छोड़ देना है, जो अदर बचे उस सब को गुना कर देना है।
3 गुना 5 गुना 17 करना है, गुना में 23 कर देना। तो ये तो ऑब्वियसली यही होगा, 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, और इसको भी आप गुना करेंगे और आपका यही आ जाएगा। ये आपका दोनों मेथड हो गया आपका। यहाँ तक तो आपको दोनों के दोनों मेथड में करना होगा। यहाँ से यहाँ तक आपको कर लिए। यहाँ से आपको यहाँ पे अगर बड़ा सा आया तो उसका पावर में आपको लिख लेना है। जैसे इसे 2 का 2 बार था तो 2 बार लिखा गया, आपको पावर में लिख लेना है। और उसके बाद जो बड़ा पावर हो वो आपका एलसीएम में आएगा और अदर भी जितना हो वो आ जाएगा। और एचसीएफ में आपका बड़ा पावर कॉमन होना चाहिए और छोटा पावर होना चाहिए, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो छोटा पावर 2 का पावर 1 है तो 2 हो जाएगा एचसीएफ, और कॉमन वाले में बड़ा पावर जो हो वो हमें एलसीएम में लेना है। उसके बाद अदर जो बचा वो सबको लिख देना है। और इस टाइप से आप एचसीएफ और एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपका 2 नंबर तो दिया है, अगर एक और नंबर कोई डिजिट दे दिया जाए तो आप उसका भी एचसीएफ कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो आपको 3 नंबर दिया गया है, 12, 15 और 21 दिया गया है। तो आपको लिख लेना है 12, 15 और 21। ये आपका गुणनखंड विधि हो गया, अभाज्य गुणनखंड विधि। यहाँ पे करिए 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3, वही मेथड सेम टू सेम हमें यूज़ करना है। फिर यहाँ पे 3 से 5 बार में, फिर 3 से 7 बार में। ये आपका आ जाएगा गुणनखंड जब आप तोड़ेंगे। तो इसको लिख लीजिए। तो क्या हो रहा है, 2, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। और फिर 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7 लिख सकते हैं। और इसमें अब आपको कॉमन खोज लेना है। तो कॉमन खोजिए, 2 इसमें नहीं है, फिर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन कौन हो गया, 3 हो गया, 3 सभी में है तो 3 आपका कॉमन हो गया। और बाकी आपका कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं है तो 3 सिर्फ कॉमन है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन आए वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका 3 हो गया। अब आप एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए एलसीएम निकालने के लिए सेम टू सेम हमें उसी प्रोसेस का यूज़ करना है। दोस्तों एचसीएफ में एक चीज़ देख लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 नहीं हो करके आपका 7 हो जाता, तो आप देखिए 7 सभी में नहीं है तो फिर ये आपका कॉमन नहीं होता। तो इस केस में आंसर क्या होगा, तो आप एक बात जान लीजिए, हर किसी में 1 पहले से रहता है तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 हो जाएगा कॉमन। और हर किसी में 1 कॉमन होता है, इसमें भी 3 गुना 1 करिए बराबर 3 होगा। तो ठीक है, 1 हर किसी में रहता है, जब कोई मैच नहीं करे तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेना है। उसके बाद अदर जो भी बचा 2 गुना 2 कर दीजिए, 2 गुना 2, इसमें बच गया आपका 5 कर दीजिए गुना 5, इसमें बच गया 7 गुना 7 कर दीजिए। और टोटल को गुना करिए और आपका हो गया 420। तो एलसीएम कितना हो गया 420 और एचसीएफ कितना हो गया 3। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी जगह पे समझने में, तो आप कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्मूले से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको इस टाइप के सवाल में ऐसा दे दे कि अगर आपको या तो एचसीएफ दे दे और 2 संख्याओं का गुणनफल दे दे तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर आपको एलसीएम दे दिया जाए और एचसीएफ बोला जाए निकालने के लिए, इधर आपका 2 संख्या दे दिया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं एचसीएफ। तो अब अगर आपको एचसीएफ कहा जाए निकालने के लिए तब क्या करेंगे, तो इसी 2 संख्याओं का गुणनफल बाई में आपका चला जाएगा एलसीएम, क्योंकि इस साइड ये गुना में है तो दूसरे साइड ये बराबर की साइड भागा में आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका। और अगर जब आपको एलसीएम कहा जाए निकालने के लिए तो आप एचसीएफ को उस साइड भेज दीजिए और यही 2 संख्याओं का गुणनफल बाई में आपका हो जाएगा एचसीएफ। आप ये कर देंगे और आप एचसीएफ एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर इस 2 संख्या में से एक ही संख्या दे और आपसे एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दे तब आप दूसरा संख्या भी निकाल सकते हैं।
तो चलिए अब आपको दे दिया गया है कि HCF कितना है, HCF 9 है, और आपको दो संख्या भी दे दिया गया है 306 और 657। तो LCM हम कैसे निकालेंगे, LCM बराबर करना है दो संख्याओं का गुणनफल बाई में HCF। दो संख्या क्या है 306 और 657, गुना कर देंगे दोनों संख्या को, बाई में HCF कर देना है 9। ये आपका कट रहा है 3 4 34 बार में 34 गुना इतना कर दीजिए और आपका HCF आ जाएगा 22,338। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया था HCF, तो आप बाई में HCF किए हैं। वैसे ही अगर आपसे HCF पूछा जाए तो आप बाई में, आपको LCM दिया हुआ रहेगा, आपको बाई में LCM कर लेना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देना है और आपका LCM भी निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आपका HCF और LCM का सारा कन्फ्यूज़न जितना भी होगा सब दूर हो गया होगा। तो अब अगर आपको HCF और LCM में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।